हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक में दी गई 3 एक्सरसाइज को आप कैसे बनाओगे। तो चलिए इसको बनाने के लिए कुछ जो नियम हैं उनके बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिएगा कि कहाँ सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया है और कहाँ पे प्लूरल नाउन का प्रयोग किया है। क्योंकि ऐसा इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि सिंगुलर नाउन के पहले क्या चीज़ का प्रयोग होता है, ए एन का प्रयोग होता है, और प्लूरल नाउन के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होता है, ए एन का प्रयोग नहीं होता है। उसमें ए सी एस का प्रयोग किया जाता है। ए सी एस लगा कर सिंगुलर नाउन को क्या किया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। तो चलिए इस बात को जरा आप ध्यान में रखिएगा और चलिए पहले समझते हैं सॉल्व एग्जाम्पल को, ताकि आपको क्लियर हो कि किस तरह से इनका प्रयोग करना है। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसका कैसे बनेगा, आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया है। सिंगुलर नाउन कैसे है, क्योंकि इसमें एक विद्यार्थी के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार तुम एक गायक हो, क्या बनेगा यहाँ पे, यू आर ए सिंगर। एक गायक की बात किया गया है इसलिए ए सिंगर। ठीक है, तो क्या चीज़ का प्रयोग करना है, सिंगुलर नाउन में ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको यह बात जाननी होगी कि कहाँ ए का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पे एन का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आप एक डॉक्टर हैं तो यू आर ए डॉक्टर, तो बात उठता है कि ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जब कॉन्सोनेंट लेटर लिखा हुआ होगा वहाँ पे क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ए का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ वॉवेल लेटर होगा वहाँ पे क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। जैसे वह एक अभियंता है, ही इज एन इंजीनियर। देखिए यहाँ पे वॉवेल लेटर का प्रयोग किया गया है ई का, इसलिए यहाँ पे क्या लगाए हैं, एक के लिए एन का प्रयोग किया गया है, ए का नहीं। ठीक इसी प्रकार आगे भी बनाएंगे। देखिए पहले समझ लीजिए इसी चीज़ को, क्या किया जाता है, एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वॉवेल लेटर के साथ, और ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर के साथ। वॉवेल लेटर क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर हैं जिन्हें वॉवेल लेटर कहा जाता है। बाकी सभी लेटर को क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर कहा जाता है, और उनमें क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे। और जहाँ वॉवेल लेटर होगा वहाँ क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप बनाएंगे वह एक गायिका है, तो शी इज ए सिंगर। ठीक इस प्रकार सीता एक नर्स है, सीता इज ए नर्स। हम लोग विद्यार्थी हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वी आर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे प्लूरल नाउन है, हम लोग में कितने लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो विद्यार्थी भी कितने होंगे, बहुत सारे होंगे। तो इसलिए यहाँ प्लूरल नाउन की बात किया गया है, तो ए एन का प्रयोग होगा नहीं। क्या चीज़ करेंगे, विद्यार्थी को प्लूरल बना देंगे। विद्यार्थी का इंग्लिश क्या होता है, स्टूडेंट, तो इसमें क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स लिखेंगे, एस जोड़ देंगे, प्लूरल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप लोग किसान हैं का क्या बनेगा, यू आर फार्मर्स। वे या वे लोग शिक्षक हैं, इसका क्या बनेगा, दे आर टीचर्स। हाँ ये सेंटेंस थोड़ा ध्यान में रखें, वे या वे लोग को क्या करते हैं, दे इंग्लिश उसका है, और उसके साथ क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, आर का प्रयोग किया जाता है। तो वे या वे लोग के लिए क्या लिखेंगे, दे आर। शिक्षक का टीचर्स हो जाएगा, प्लूरल है, वे या वे लोग में कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो शिक्षक भी बहुत सारे होंगे, तो टीचर्स कितने हुए, बहुत हुए, तो प्लूरल नाउन है इसलिए क्या करेंगे, इसमें एस का प्रयोग कर देंगे। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये सेंटेंस को ध्यान में रखिएगा कि क्या है यहाँ पे दिया हुआ, वे एक शिक्षक है, तो यहाँ वे कितने हैं, एक के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ वे कितना है, बहुत सारे लोगों के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ कितने लोग हैं, एक ही लोग हैं, एक शिक्षक है, वे एक शिक्षक है। यहाँ किसी एक शिक्षक को रिस्पेक्ट के रूप में कहा गया है, वे एक शिक्षक है। क्या आप एक शिक्षक के बारे में इस तरह से बात कर सकते हैं कि वह एक शिक्षक है, ये तो कह नहीं सकते। इसलिए क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग रिस्पेक्ट देने के लिए वह का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं वे के रूप में, इसलिए यहाँ पर वह का इंग्लिश क्या दिया गया है, ही दिया गया है। तो आप बनाएंगे ही इज ए टीचर। चलिए आगे समझते हैं, तुम लोग लड़के हो, यू आर बॉयज। चलिए तो आपने यहाँ देखा कि जितने भी सेंटेंसेस हैं इनको बनाने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, वर्ड का ज़रूरत पड़ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी वर्ड को याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे कवि का इंग्लिश पोएट होता है, विद्यार्थी का स्टूडेंट,
किसान का फार्मर, शिक्षक का टीचर, डॉक्टर का डॉक्टर ही होता है, और कभी कभी हिंदी में वैद भी बोला करते हैं डॉक्टर को, तो वैद या डॉक्टर, इसका इंग्लिश डॉक्टर होगा। नौकर का सर्वेंट, नर्स का नर्स होता है। आप नर्स को हिंदी में कहीं कहीं उपचारिका भी बोला जाता है, तो उपचारिका या नर्स, इन दोनों का है इंग्लिश नर्स ही लिखा जाता है। गायिका का सिंगर, अभियंता का इंजीनियर, नेता का लीडर, कलाकार का आर्टिस्ट, डाकिया का पोस्टमैन। आप यदि इन वर्ड को याद कर लेंगे तो आसानी से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के और चलते हैं। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश देखिए कैसे बनाया जाएगा। मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। क्यों लिखा गया है? मैं का इंग्लिश आई, इसके साथ एम का प्रयोग किया जाता है, और एक लड़का का ए बॉय, तो आई एम ए बॉय। ठीक इस प्रकार मैं एक कवि हूँ, आई एम ए पोएट। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक किसान हूँ, यू आर ए फार्मर। सॉरी, आप एक किसान हैं, यू आर ए फार्मर। आप एक शिक्षक हैं, यू आर ए टीचर। आप एक डॉक्टर हैं, यू आर ए डॉक्टर। ठीक इसी प्रकार तुम एक नौकर हो, यू आर ए सर्वेंट। तुम एक छात्र हो, यू आर ए स्टूडेंट। यहाँ ध्यान में रखें, वह एक नर्स है। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? ही इज ए नर्स। अभी यहाँ पे यह लिख दिए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, गलत नहीं है। नर्स हो सकता है कि लड़का हो सकता है कि लड़की हो। तो जब लड़की का बात किया जा रहा हो तो वह के लिए आप सी लिखें, लड़का का बात किया जा रहा हो तो ही लिखें, या ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। अधिकांश केस में क्या होते हैं, लड़की को ही नर्स बनाया जाता है, इसलिए लोग आमतौर पर सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। यदि लड़का वहाँ यदि होगा तो क्या लिखेंगे? ही इज ए नर्स लिखेंगे। मेरा आवाज़ थोड़ा लटपटा रहा है क्योंकि अभी नए वीडियो बना रहा हूँ अभी फ़िलहाल में, इसलिए धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। वह एक कलाकार है, इसको ज़रा ध्यान में रखें। ही इज एन आर्टिस्ट। क्या चीज़ बनेगा, इसको कैसे बनाया गया देखें। यहाँ पर क्या चीज़ का प्रयोग किया गया है? वॉवेल का, इसलिए यहाँ क्या लगाया गया है? एन। तो ही इज एन आर्टिस्ट। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। चलिए इन्हें ध्यान से समझे क्या है। वह एक गायिका है, तो आप क्या नहीं कर सकते, ही इज ए सिंगर नहीं लिखिएगा, पहला बात। क्यों? क्योंकि वह किसके लिए कहा गया है, यहाँ पे समझिए, वह किसका बात किया जा रहा है? लड़की के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? सी इज ए सिंगर। ठीक है, सी इज ए सिंगर। हम नहीं लिख सकते ही, क्योंकि यहाँ लड़का का बात नहीं किया गया है, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह एक अभियंता है, यहाँ पर इसी प्रकार सी नहीं लिख सकते, यहाँ पर वह का इंग्लिश ही होगा। क्यों? क्योंकि यह लड़का के लिए कहा गया, वह एक अभियंता है। तो ही इज एन इंजीनियर। इन एन का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ वॉवेल लेटर है ई, इसलिए। ठीक है, इसी प्रकार आगे बनाते हैं। वे एक शिक्षक है, हाँ बिल्कुल, वे एक शिक्षक है। तो वे या वे लोग का क्या होता है? दे होता है, और आप यदि दे आर टीचर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। दे आर टीचर्स लिखना चाहिएगा तो भी गलत हो जाएगा। आपको यहाँ समझना होगा कि कितने शिक्षक है? एक शिक्षक है, इसलिए क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? ही इज ए टीचर। ही का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे वह को रिस्पेक्ट देने के लिए वे लिखा गया है। हम नहीं ना बोल सकते वह एक शिक्षक है, नहीं कर सकते। रिस्पेक्ट देने के लिए वे एक शिक्षक है बोला जाता है, अपने से बड़े व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो वे एक शिक्षक है, इस तरीक़ा से बनाया जाएगा। आगे देखिए, राम एक नेता है, राम इज अ लीडर। मोहन एक डाकिया है, मोहन इज अ पोस्टमैन। राम और मोहन किसान हैं, ये समझिए जरा क्या है। राम एंड मोहन किसान है। देखिए कैसे बनेगा, राम एंड मोहन इज अ फार्मर। आप ये लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ बनेगा क्या? राम एंड मोहन आर फार्मर्स। आप नहीं लिख सकते राम एंड मोहन इज ए फार्मर, या आप ये भी नहीं कर सकते राम एंड मोहन इज फार्मर्स। क्या करना होगा? राम एंड मोहन आर फार्मर्स। ध्यान रखिएगा, आर का प्रयोग होता है प्लूरल नाउन के लिए, आर का प्रयोग किया जाता है। तुम लोग विद्यार्थी हो, यू आर स्टूडेंट्स। आप लोग डॉक्टर हैं, यू आर डॉक्टर्स। हम लोग शिक्षक हैं, वी आर टीचर्स।
ठीक इसी प्रकार हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स, इन सभी में प्लूरल नाउन का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, सभी में एस जोड़ते हुए चलते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे लोग किसान हैं, दे आर फार्मर्स। वे लोग अभियंता हैं, दे आर इंजीनियर्स। तुम लोग छात्र हो, यू आर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीक़े से इन सभी सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।